सेवक बहुत दूर-दूर से कार सेवक आए थे। तो इतना ज़्यादा भीड़ थी कि जगह-जगह सब बैरिकेडिंग लगा के रास्ते बंद कर दिए गए थे, गलियाँ बंद कर दी गई कि मतलब कार सेवक नहीं पहुँच पाएँ। लेकिन तब भी वो लोग वहाँ पे केवल अयोध्या वासियों की मदद से ही वो लोग वहाँ तक पहुँच पाए और गुम्बद को गिराए। उस समय ये था हालत थी कि मतलब गाँव-गाँव में, आस-पास के गाँव में, क्योंकि शहर में तो बहुत ज़्यादा थी उतना पहरा, सुविधा भी नहीं होगा। सुविधा भी नहीं थी, पहरा था, सारी दुकानें बंद कर दी गई थी, सब कुछ बंद था। वहाँ अंदर कोई मतलब प्रवेश चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। लेकिन ये अयोध्या वासियों का जो एक संकल्प था कि मेरे प्रभु राम को यहाँ बिठाना है, हमारे प्रभु राम को उनके उसका स्थान देना है, दिलाना है, तो वो लोग मतलब कार सेवकों को अपने-अपने घरों में छुपाया उन लोगों ने और उन्होंने जो जहाँ से रहा लोग पहुँचाए वहाँ तक किसी तरह भी एक-दूसरे के माध्यम से वहाँ पहुँचाए। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, तो कार सेवक खाते क्या करते, लेकिन ये हुआ था वहाँ पे जब उन लोगों को गिरे थे ऊपर से, चोट लगी जिन कार सेवकों को, तो हॉस्पिटल में जब गए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर कब बनेगा, कब प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे, इसको लेकर राम भक्तों में जो है एक बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अब वो इंतजार का घड़ी खत्म हुआ। 22 जनवरी को जो है प्रभु श्री राम जो है अयोध्या पधार रहे हैं, जिसको लेकर जो है हर लोगों में जो है एक अलग ही उत्साह है। जो जहां भी है वहीं जो है प्रभु श्री राम के लिए जो है उत्साह है और खुशी मना रहा है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अयोध्या की जन्मभूमि से जुड़ी हुई लोक गायिका रजनी तिवारी जी। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं अयोध्या के बारे में, अयोध्या की क्या जो है कहानी रही, कितना वो संघर्ष जो है अपनी आंखों से जो है वो देख पा रही है, क्योंकि उनका जो है कर्म भूमि जो है आज लखनऊ है। न्यूज पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू जी। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ, जो जिसका मुझे बहुत स्नेह मिलता मन है। में जो है डबल खुशी है। जी, प्रभु श्री राम की नगरी से आप हैं और प्रभु श्री राम भी जो है आ रहे हैं। जी, प्रभु श्री राम की नगरी से ही नहीं, मेरा जन्म भी प्रभु श्री राम की नगरी में हुआ। मैं छोटे से लेके बड़े तक पली-बड़ी अयोध्या की गलियों में मैं जो है पली-बड़ी हूँ। वहीं से मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं आज लखनऊ ज़रूर रहती हूँ, लेकिन तन-मन से तो मैं अयोध्या ही रहती हूँ। रहती तो लखनऊ है लेकिन दिल जो है वो अयोध्या में है। जी, क्यों? बिल्कुल। अच्छा, चाहेंगे कि थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ कि अयोध्या में आप रही हैं, अपनी आँखों से जो है आपने बहुत कुछ देखा होगा। जी, पहले तो आपको ये बता दें हम कि जो हमारे पूर्वजों का सपना था, जो उनका त्याग थी, तपस्या थी, वो आज पूरी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हम लोग कितना खुश हैं। बरसों से हम लोग की आँखें तरस गई जो है राम मंदिर का निर्माण होते देखना था मुझे। प्रभु हमारे मंदिर में विराजमान कब होंगे टेंट से, ये सब हम लोगों को बहुत। और वो दिन मैंने देखा था, तब का दिन था जब गुम्बद टूटी थी। मैं तो वहाँ पे थी, तो सब कुछ मैंने अपनी आँखों से अच्छा, ही वो आँखों के सामने ऐसा। जी, जी, मेरे आँखों के सामने ही सब कुछ हुआ। मैं वहीं पे थी तब। तो जब गुम्बद टूटा था, उस समय सपा की सरकार थी, उस तो समय तो हम लोग काफ़ी छोटे जी होंगे चूँकि आप हाँ, जो हाँ, है। आप लोग बहुत छोटे थे, मैं भी बहुत बड़ी नहीं थी। तो उस समय जो है, तो जब गुम्बद टूटा था, आदेश नहीं था अंदर जाने के लिए, कार सेवक बहुत दूर-दूर से कार सेवक आए थे। तो इतना ज़्यादा भीड़ थी कि जगह-जगह सब बैरिकेडिंग लगा के रास्ते बंद कर दिए गए थे, गलियाँ बंद कर दी गई कि मतलब कार सेवक नहीं पहुँच पाएँ। लेकिन तब भी वो लोग वहाँ पे केवल अयोध्या वासियों की मदद से ही वो लोग वहाँ तक पहुँच पाए और गुम्बद को गिराए। उस समय ये था हालत थी कि मतलब गाँव-गाँव में, आस-पास के गाँव में, क्योंकि शहर में तो बहुत ज़्यादा थी उतना पहरा, सुविधा भी नहीं होगा। सुविधा भी नहीं थी, पहरा था, सारी दुकानें बंद कर दी गई थी, सब कुछ बंद था। वहाँ अंदर कोई मतलब प्रवेश चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। लेकिन ये अयोध्या वासियों का जो एक संकल्प था कि मेरे प्रभु राम को यहाँ बिठाना है, हमारे प्रभु राम को उनके उसका स्थान देना है, दिलाना है, तो वो लोग मतलब कार सेवकों को अपने-अपने घरों में छुपाया उन लोगों ने और उन्होंने जो जहाँ से रहा लोग पहुँचाए वहाँ तक किसी तरह भी एक-दूसरे के माध्यम से वहाँ पहुँचाए। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, तो कार सेवक खाते क्या करते, लेकिन ये हुआ था वहाँ पे जब उन लोगों को गिरे थे ऊपर से, चोट लगी जिन कार सेवकों को, तो हॉस्पिटल में जब गए वो, तो हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ थीं, हम लोग तो भी लड़की ही थे, छोटे थे, सब लोग फ्रिज से बर्फ लेके बर्फ निकाल-निकाल के सब लोग हॉस्पिटल पहुँच गई थी और वहाँ पे सब कार्यकर्ताओं की सेवा किया था हम लोगों ने।
और खाने का था तो खाने का मैं बताऊं कि जब जो उस समय कर्फ्यू भी जो है चूंकि जो हाँ है अयोध्या कर्फ्यू में भी लगी हुई थी, तो हाँ लोग जो है घरों से भी बाहर नहीं निकल पा नहीं रहे निकल थे। पा रहे उस थे। समय जो है जो समय था वो बहुत ही एक हाँ, उस समय तो समझ लीजिए कोई बाहर नहीं निकलता था, लेकिन हम लोगों का था कि किसी तरह से जो कार सेवक हमारे बाहर से आए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा ताऊ जो भी हैं, सब लोग अपनी मतलब जान को जोखिम में डाल के आए, तो हम लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि उनको कैसे हम लोग ने भी अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि कर्फ्यू था। हम लोग दिन भर समझ लीजिए हर घर में चौराहे पे जो जहाँ मतलब अपना पाता था, लकड़ी जलाई, कढ़ाई चढ़ा दिया और पूड़ी मतलब बनती रहती थी, पैकिंग चलती रहती थी। और रात का टाइम जब होता था, दिन भर बनता यानी कि जो अलग-अलग प्रदेशों से जो राम भक्त आए हुए थे जी, अयोध्या में, तो उनके खाने के लिए जो है जो अयोध्या वासी थे, उनके माध्यम से जो है लुका-छिपी के माध्यम से जो है वो जो हाँ, है उन बिल्कुल। तक जो है वो भोजन पहुँचाया जाता कि जो है उनका जीवन जो है वो भरण-पोषण जो है होता रहे। जी, बिल्कुल। तो रात होती थी जब, तब हमारे घर के जेंट्स जो हमारे भाई हैं अच्छा, डर भी लगता होगा कि जो है हाँ, पुलिस जो बिल्कुल, है बिल्कुल डरते थे। चूँकि जब भाई लोग सपा बाहर की गवर्नमेंट थी। हाँ, जब भाई बाहर जाते थे लोग लेके गाड़ियों में भर-भर के पूड़ी और वो लेके जाते थे, तो घर में लेडीज़ डरती थी, हम लोग डरते थे कहीं पकड़ा लिया गए या कुछ हुआ इस तरह से। क्योंकि सरकार भी खिलाफ थी उस समय, नहीं चाहती थी कि मंदिर का ऐसा कुछ हो। तो हम लोग डरते थे, लेकिन तब भी भाई लोग, घर के जेंट्स लोग गाड़ियों में भर-भर के पूरी समझ लीजिए कि वैन थी, मारुति वैन थी उस समय मुझे याद है। पूरी वैन में गाड़ी में भर के सब्जी, पूड़ी जो भी बस पैकेट बना-बना के हम लोग रखते अच्छा, थे। लंबा समय से जो है वो संघर्ष राम भक्तों का चलता आ रहा था जी, और विपक्ष के जो लोग थे वो यही पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। तो यही कहा जाता है कि बनेगा, बनेगा। बनी लेकिन आज जो है वो राम भक्तों का सपना जो है वो पूरा हुआ। पूरा इसका पूरा श्रेय मतलब किधर? इसका पूरा श्रेय बीजेपी सरकार को, हमारे मोदी जी को है, जो एक तरह से हम लोगों के सपने को जो साकार किए। हम लोग तो उम्मीद छोड़ बैठे थे, सभी छोड़ दिए थे कि मुश्किल है। हमारे राम लला जो है टेंट में बैठे थे, हम लोग को अच्छा, बहुत जब अयोध्या चूँकि आपका जन्मभूमि है, तो जब आप जाते होंगे दर्शन करने के लिए तो देखते होंगे कि राम जी जो है वो त्रिपाल के नीचे हैं। जी। तो कितना अंदर से जो है एक बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था कि कैसे क्या करें? सभी छटपटा के रह जाते थे, लेकिन उस समय किसी के हाथ में क्योंकि भी नहीं बहुत से ऐसे नारे हाँ, लगते थे कि प्रभु श्री राम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे। जी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि मंदिर जो है वो नहीं, तो ये भी आप समझ लीजिए, अगर बीजेपी सरकार नहीं होती, हमारे मोदी जी नहीं होते, योगी जी नहीं होते, तो ये मंदिर सपना ही रह जाता। लेकिन आज जो मोदी जी ने मेरे हम लोगों के पूरे देशवासियों यहाँ अपने ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी जो ये जय-जयकार और खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वो सारा श्रेय मोदी जी। अगर मोदी जी नहीं होते, वो तो हम लोग के लिए भी भगवान की तरह ही हैं। तो अच्छा, मैं विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर जो है कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। जी। अरे तो कोर्ट के आदेश पे तो इतने दिन से क्यों नहीं कोर्ट का आदेश हो पाया? और भी सरकारें थी तब कोर्ट का आदेश क्यों नहीं करा लिए? क्यों नहीं हो पाया? केवल मोदी जी के ही सरकार में जो है राज में ये होना था। लेकिन मोदी जी ने उनके मन में था कि हाँ, उनको भी वो जिस तरह से भक्ति भाव से हैं एकदम परिपूर्ण, तो उनके मन में था, उनको दर्द था। जो जो राम जी का भक्त है, उसको दर्द था कि जो है मेरे राम टेंट में बैठे हैं और हम अपने यहाँ घरों में, महलों में बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो है सारा मैं तो डबल खुशी भी इसलिए भी एक जुड़ जी, जाएगा कि जो है आपने मस्जिद को जो है टूटते देखा जी, और जी। आज जो है प्रभु श्री राम को जो है वो अयोध्या मस्जिद तो में था ही नहीं, वो मस्जिद बना दिया गया वो अलग बात है, वो तो मेरे राम जी का ही वो था, उन्हीं का महल था, उन्हीं और का आज मंदिर था। प्रभु श्री राम को जो है अयोध्या में जो है एक भव्य जो है मंदिर आप जी। बनते भी देखें और अब जो है 22 जनवरी का जो है आज कुछ ही दिन और ये बचा तो हुआ है। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने अपने सामने ही मंदिर बनते देखा। उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि कभी जो है हमारे सामने मंदिर भी बन पाएगा। तो मैं तो मोदी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा, अगर करूँगी। भाजपा की सरकार अगर ना होती तो क्या लगता है कि मतलब जो है अदर पार्टी के जो है जो लोग होते हैं वो मंदिर बना पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। संभव ही नहीं था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। बनाने को तो कोई भी बना सकता है। जिसकी सरकार है वो क्यों नहीं बना लेगा? लेकिन जो है वो चाहते ही नहीं अच्छा, थे। ये राम जी से इतना दूरी क्यों है? अब पता नहीं, वोट की राजनीति है ये तो। वोट की क्योंकि राजनीति है। निमंत्रण भी दिया गया है हाँ जो जी। वहाँ के जो महंत हैं, जो अध्यक्ष हैं उनके जी। द्वारा, लेकिन निमंत्रण को भी जो है अस्वीकार अब किया गया। वो है ना वो अपनी
एक होता है ना कि दूसरे के विजय पे आदमी दुखी होता है क्योंकि खुद नहीं कर पाए वो, तो उनको अंदर से दर्द इस बात का, करना भी नहीं था उनको और वो करने भी देना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो इस चीज का उनको दर्द है। लेकिन तब भी राम जी तो सभी के हैं ना। ठीक है, आपको पार्टी से प्रॉब्लम है, राम जी से तो नहीं होनी चाहिए। ये इनका ये दिखाता है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं लोग। जो है उनको किसी से, भगवान से भी नहीं मतलब है, जबकि इनको ये नहीं पता है कि राम जी जो चाहेंगे वो एक सेकंड में, इसको भी डरते नहीं हैं लोग। अच्छा, इस बीच अयोध्या जाना हुआ था? हाँ, मैं अभी 3 दिन पहले ही गई थी। कितना वहाँ बदलाव दिखा? अरे बहुत! अभी आप समझिए अयोध्या तो अयोध्या अब रही नहीं है। आप जो मेरा भी मकान टूटा है उसमें, अच्छा, तो रोड चौड़ी हुई है तो मकान टूटा है जो सबका सामने-सामने तो का। मकान टूटा हुआ तो काफ़ी हाँ, सरकार ने पैसे दिए सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। और रोड चौड़ी हो गई और सब एक जैसा, बाहर के जो घर हैं, उसपे एक जैसी डिज़ाइन बन रही है सबकी। और इतना सुंदर लगेगा वो बन के, जब पूरी अयोध्या एक जैसी होगी, एक डिज़ाइन का घर होगा, तो सोच सकते हैं। और इस समय तो फिर अयोध्या में तो बस जय श्री राम के अलावा कुछ है ही नहीं है। चारों तरफ जो है बस जय श्री राम के नारे और पूरा देश जो है आज भगवामय हुआ है। पूरा भगवामय देश है और लोगों के, हमने तो देखा कितने लोगों की आँखों से आँसू निकलते हैं। लोगों से क्या अपील रहेगा? हाँ, और लोगों से यही अपील रहेगा कि सब लोग भई 22 जनवरी को अपने घर में, मेरे मोदी जी ने इतना बड़ा काम जब कर दिया है, तो हम सबको तो दिवाली मनाना चाहिए, खूब ज़ोर-शोर से मनाना चाहिए, क्योंकि असली दिवाली तो मेरी 22 जनवरी को होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम 22 जनवरी को आ रहे हैं, अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो असली दिवाली तो हम लोग की यही होनी चाहिए। तो मैं तो सभी से अपील करूँगी कि सब लोग अपने घरों को खूब सजाएँ, खूब जो है रंगोली बनाएँ, खूब दिया जलाएँ, पटाखे छुड़ाएँ, खूब धूम-धाम से मनाएँ कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। ये दिन बहुत-बहुत जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये सबको बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप सुन पा रहे थे, लोक गायिका हैं रजनी तिवारी जी। चूँकि इनका जन्मभूमि अयोध्या है, अयोध्या से जो है ये बिलॉन्ग करती हैं। चूँकि मन में जो है काफ़ी उत्साह है, चूँकि इन्होंने जो है अयोध्या में जो है जो कुछ भी घटना हुआ उसे अपने आँखों से देखा और आज जो है मंदिर जो है बनते हुए देख रही हैं और जो है 22 जनवरी को जो है प्रभु श्री राम जो है आ रहे हैं, इसके लेकर जो है मन में काफ़ी खुशी है। लोगों से जो है अपील कर रही है कि 22 जनवरी को जो है आप जहाँ भी हैं, वहीं से जो है एक दीप प्रज्वलित करें और वहाँ जहाँ भी हों, वहाँ एक भव्य जो है कार्यक्रम करें। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता।